A very good morning to all of you, my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel बलविंदर स्टडी सर्कल। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज कंसिडर्ड टू बी द फिलॉसफी समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को जो है एक समरी कहा जाता है, एक फिलॉसफी कहा जाता है भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल में हर वो चीज़ जो है वो मेंशन की गई थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, बिकॉज प्रियम्बल हम डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल का जो प्रियम्बल इट इज़ बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। प्रियम्बल किसके ऊपर बेस्ड था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू का था, जो अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। उसके बेस पे प्रियम्बल को जो था अडॉप्ट किया गया था। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात की गई थी जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रैटर्निटी की फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं प्रियम्बल। तो सबसे पहले अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं तो प्रियम्बल को क्या, इट इज कंसिडर्ड टू बी philosophy and summary of constitution। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है इसको हम अपनी एक समरी कह सकते हैं, जो एक समराइज वे में होल कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है किसमें? प्रियम्बल में। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल इट इज बेस्ड अपॉन objective resolution। It is based upon objective resolution of जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट इज बेस्ड अपॉन किसके? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द JL नेहरू। और ये जो रेजोल्यूशन था ये अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 में। और इसको, इस रेजोल्यूशन ये किसके ऊपर बेस्ड था कि क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, इक्वालिटी के लिए, फ्रेटर्निटी को बढ़ाने के लिए, इंडियन यूनिटी को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कायम रखने के लिए, हर चीज़ जो है इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज वी नो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने कौन सी कंट्री से बारो किया था, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल ये बोरोड फ्रॉम यूएसए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था प्रियम्बल का, ये कहां से हमने बारो किया था? यूएसए से। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज नॉट एनफोर्सेबल। It is not enforceable in court of law। It is non justiciable or not enforceable। That means कि हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि प्रियम्बल में ये चीज़ मेंशन है, अगर उसकी वायलेशन हो रही है हम प्रियम्बल के बेस पे कोर्ट में जाके रिट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। It is just a summary, it is just a summary or philosophy of the Indian Constitution, but it is not enforceable। It is not enforceable by the law। That means in case of violation of any term, जो भी प्रियम्बल में, जो हम चाहे वो जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो भी बात प्रियम्बल में की गई है, किसी भी चीज़ की अगर वायलेशन होती है तो हम ये चीज़ उस चीज़ के बेसिस पे, उस वायलेशन के बेसिस पे कहीं भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके रिट नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन से कि प्रियम्बल इज नॉन एनफोर्सेबल और नॉन जस्टिसेबल। ओनली फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसेबल हैं। फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होने पे ही हम जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं। ओके, तो ये था कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की प्रियम्बल फिलॉसफी की बात करता है, एडॉप्शन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है नेहरू की बात, बोरोड फ्रॉम यूएसए,
as well as not enforceable in the court of the law. Now, preamble actual में है क्या? Preamble says, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India to be a sovereign, socialist, secular, and democratic republican state. Preamble क्या है? Preamble कहता है, we the people of India, we the people of India having solemnly resolved to constitute India to be a sovereign, important points, sovereign, socialist, secular, and democratic republic. And democratic republic. And democratic republic. And to secure all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. किसकी बात करता है? डिक्लेयर इंडिया टू बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर स्टेट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट. एंड इसके सिटीजन्स को किस बात प्रोवाइड करने की बात करता है? जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. ओके, ये एक जिस्ट है जो बात की गई है. और इसी के साथ में ये कहता है, एंड ऑल्सो इट सेज दैट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्शन डेट क्या बता गई है इसमें? एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. एडॉप्शन डेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, 26 नवंबर 1949. एडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है, तो ये है प्रीएम्बल. प्रीएम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया को, किस इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करता है कि एक सोवरेन स्टेट बनाए, एक सोशलिस्टिक स्टेट डिक्लेयर करता है, सेक्युलर, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट डिक्लेयर करता है. कौन? प्रीएम्बल. और इसी के साथ में क्या आता है कि इसके जो सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इक्वालिटी फॉर ऑल, रूल ऑफ लॉ, fraternity, unity in diversity, sense of brotherhood,
इस सब की बात करता है प्रीएम्बल, और कहता है जो, और इसकी एडॉप्शन डेट क्या है, 26 कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉप्शन डेट है दैट इज 26 नवंबर 1949। ये बात की गई है हमारी प्रीएम्बल में। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जिस्ट है। प्रीएम्बल इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में यूजुअली आपको यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। Now we will discuss in detail जैसे प्रीएम्बल कहता है वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स इस प्रोवर्ब का क्या मीनिंग हुआ, ये कहता है कि जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अथॉरिटी दी गई है वो किसको, किस में लाई करती है, इन द पीपल ऑफ द कंट्री। अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में सुपरमेसी, वैसे तो सुपरमेसी किसकी रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन की, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रीएम्बल कहता है जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो किस में लाई करती है, किसके हाथों में लाई करती है, इन द लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन, लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ कंट्री, पीपल ऑफ कंट्री, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या आता है, वी द पीपल, जो अथॉरिटी है वो किस में लाई करती है कॉन्स्टिट्यूशन की, लोगों में, पीपल, रिमेंबर दिस थिंग, यहां पे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, और क्या कहता है, डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन स्टेट, सोवरेन, सोवरेन स्टेट। तो सॉवरेनिटी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम, सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम, दैट मीन्स इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी एक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी से सॉवरेन स्टेट। कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल एक्सटर्नल स्टेट्स का हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, ओके। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली लिए जाते हैं। हमारी एक अपनी गवर्नमेंट है जो आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद में इंडिया एक नेशन स्टेट बना है कंप्लीट, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, और क्या कहता है, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोशलिस्टिक स्टेट, declares India to be a socialistic state. So socialistic means mixed public-private, democratic socialism, mixed constitution, both public and private, जहाँ पे कंप्लीट सोशलिस्टिक पैटर्न नहीं है हमारा। आल्दो कि हमारा जो पैटर्न, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पैटर्न हमारा रहा था, वो हमने जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अडॉप्ट की थी वो हमने रशियन मॉडल को अडॉप्ट किया था, बट कंप्लीट रशियन मॉडल हमने जो कंप्लीट सोशलिज्म को नहीं अडॉप्ट किया था, इंडिया ने अडॉप्ट किया था किसको, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी रहती है और पब्लिक दोनों रहते हैं, ठीक है, मिक्स्ड। थर्ड वन आता है सेक्युलर। It declares India to be a secular state. Secular means respecting all the religions. Secular means respecting all the religion. No one particular religion is being followed by the government of India. ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रीएम्बल में ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है। किसकी बात करता है, दैट इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सेक्युलर स्टेट। यहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर रिलीजन की जो है
कंप्लीट जो है इंडिपेंडेंस रहेगी, और किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया गवर्नमेंट का या इंडिया का कोई भी पर्टिकुलर जो है रिलीजन जो उसमें डोमिनेट नहीं करेगी। ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। और बात करता है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन स्टेट। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन स्टेट, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, एज वी नो इन इंडिया देयर इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देयर इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पे, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और इसी के अंदर रिपब्लिकन स्टेट है, द हेड ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड है, ना कि कोई किंग या क्वीन लाइक इन ब्रिटेन। ऐसा नहीं है क्योंकि किंग और क्वीन है, ठीक है। एक डेमोक्रेसी के अंदर हमारी रिपब्लिकन स्टेट है जो इलेक्शंस कंडक्ट की जाती हैं आफ्टर एवरी 5 years, देयर इज अ प्रोविजन, ठीक है। तो ये हर चीज मेंशन है हमारे किसमें, प्रियम्बल में। And also it also talk about to secure, to provide its citizens justice, जिसमें सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, वर्शिप, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आपने याद रखना है कि प्रियम्बल और इसमें किसकी बात करता है, टू प्रोवाइड दिस पीपल जस्टिस, जस्टिस की बात करता है। तो जस्टिस में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल, ओके। सोशल जस्टिस में क्या आ जाएगा हमारा, सोशल जस्टिस मीन्स, सोशल जस्टिस में क्या आ जाएगा, सोशल जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सोसाइटी इक्वल सोसाइटी होना चाहिए, वो सोसाइटी जहाँ पे कोई अनटचेबिलिटी ना हो, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन के भेदभाव, छूत अछूत, छोटी जात बड़ी जात, जो पहले हमारे एंशिएंट इंडिया में प्रिवेलेंट था, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में ये कुछ सोशल इविल्स थे सोसाइटी में, अनटचेबिलिटी इज वन अमंग देम, ठीक है। तो इसलिए इस सोशल जस्टिस में क्या आता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जात पात, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, रंग रूप, गोरा काला, ऑल दैट, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस मीन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल, टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हर एक को राइट टू वोट है, हर एक को राइट है टू एक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जैसे आज कंटेस्ट होती है, हर एक का कोटा रखा गया है, एससीज, एसटीज, जनरल, ओबीसी, सब। तो ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। इकोनॉमिक जस्टिस, प्रियम्बल बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस में क्या आ जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, हर एक के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको चांसेस मिलने का, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, चांसेस है, आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी काम कर सकता है। वो वर्ना सिस्टम नहीं है जो पहले वर्ना सिस्टम था जिसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती थी। वर्ना सिस्टम में जैसे 4 कास्ट थी, अपर वाज लाइक ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। इस तरह का कोई भी वर्ना सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है प्रेजेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन अवर प्रियम्बल। दैट मीन्स कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक को पूरा राइट है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी लीगल, ना कि इलीगल, लीगल काम कोई भी कर सकता है, कोई किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। सो ये प्रोविज़न थे, ये प्रोविज़न है प्रियम्बल में।
इक्वालिटी, जस्टिस के बाद में आ जाएगा, इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, तो इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, and rule of law. Rule of law. That means no special privilege. No special privilege to any section of society. किसी भी वर्ग को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो दिए गए हैं इन द शेप ऑफ रिजर्वेशन, दैट इज डिफरेंट, वो इसमें वो एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे ये बात करता है कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। रूल ऑफ लॉ, सबके लिए एक कानून, एक संविधान रहेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इक्वालिटी। फिर उसके बाद में कहता है लिबर्टी। लिबर्टी क्या हो गया? लिबर्टी मीन्स सबको फ्रीडम है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, freedom of thought, expression, worship, belief. That means हर एक को, प्रियम्बल कहता है कि हर एक को लिबर्टी है। किसकी? फ्रीडम है, आज़ादी, थॉट्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, सोचने का, वर्शिप, पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर एक जाने का, बिलीफ, अपना कोई भी किसी भी बिलीफ, किसी भी गॉड, किसी भी धर्म को अगर जो भी चाहे वो उसको अडॉप्ट या मान सकता है। ये मेंशन है हमारे इसमें प्रियम्बल में एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करता है एंड फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी की बात करता है। फ्रैटर्निटी मीन सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, आपसी भाईचारे को बढ़ाना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, विभिन्नता में एकता, डिफरेंट इन इंडिया देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कास्ट्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, कास्ट के अंदर सब कास्ट्स हैं, बट स्टिल इंडिया इज यूनाइटेड बाय the Constitution of India, united by the law of the Indian। ठीक है, तो इस चीज की ये बात करता है प्रियम्बल। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बात जो प्रीवियस बात की गई, इसी के साथ में प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो इनिशियली प्रियम्बल जो था इसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर नहीं किया गया था। Preamble was not considered to be as the part of Indian Constitution. In Berobari case, इसको जो है कंसिडर नहीं किया गया था। Then later on in 1976 in केशवानंद भारतीय केस, जो एक फेमस केस था रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केशवानंद भारतीय केस में फॉर द फर्स्ट टाइम प्रियम्बल को जो है इट वाज कंसिडर कि ये पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। इन बेरुबरी केस याद रखना है, बेरुबरी केस में इट वाज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेरुबरी केस में इसको कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। देन लेटर ऑन इन केशवानंद भारतीय केस, in Keshavananda Bharati case of 1976, it was considered, preamble was considered part of
कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना बात है, ठीक है। इससे पहले इट वॉज नॉट द पार्ट, इट वॉज कंसिडर पार्ट इन केस केशव नंद भारती केस। और इसी के साथ जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसिडर किया गया, देन इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम जो है प्रियम्बल जो है इसमें अमेंडमेंट की गई है। एक ही बार जो इसमें अमेंडमेंट हुई है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुई थी इसमें चेंजेस, अमेंडमेंट में चेंजेस, क्या चेंजेस लाई गई थी? फर्स्ट अमेंडमेंट इन प्रियम्बल by 42nd amendment, by 42nd amendment of 1976। तो क्या अमेंडमेंट, क्या चेंज लाई गई थी इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू? 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में वो ऐड किए गए थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रेटेड स्टेट, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। कौन से वो वर्ड्स थे? सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 वर्ड्स कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये वर्ड्स जो थे पहले जो थे ओरिजिनली ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन नहीं थे। जो सोशलिस्टिक पैटर्न है, सेक्युलर पैटर्न और इंटीग्रिटी, ये कब ऐड किए गए? 42nd बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और एक ही बार जो है प्रियम्बल अमेंड हुआ है बाय 42nd अमेंडमेंट। उसमें जो सोशलिस्टिक पैटर्न है, सेक्युलर है और इंटीग्रिटी वही मैंने कहा, इंटीग्रिटी मीन्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, उसका मान सम्मान, इंडिविजुअल का मान सम्मान के रिलेटेड, ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस इज ऑल विल कंटेन इंटीग्रिटी, इसकी बात करता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जी हमारा जो प्रियम्बल जो है ये क्या हुआ था? अमेंड हुआ था आफ्टर केशव नंदा भारतीय केस, जब इसको कंसीडर किया गया कि प्रियम्बल जो है वो भारतीय संविधान का ही हिस्सा है। और उसके बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी इन दिस प्रियम्बल, और वो क्या थी? 3 वर्ड्स, जो की वर्ड्स जो ऐड किए गए थे, सोशलिस्टिक पैटर्न, सेक्युलर एंड जो इंटीग्रिटी, दिस 3 वर्ड्स वर एडेड लेटर ऑन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी हमने जिस पॉइंट किए हैं डिस्कस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रियम्बल जो बात करता है विच इज समरी, एक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और बाद में लेटर ऑन इनका जो प्रोविज़न है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में इनका प्रोविज़न दिया गया, ठीक है। वो हम पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग योर सपोर्ट टू माय चैनल। और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए मेरे चैनल को, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।